हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है 12th क्लास और बीएससी सेकेंड ईयर में एक कॉमन चीज है एमीन्स चैप्टर। तो जो एमीन्स चैप्टर है उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि टर्सरी एमीन ज्यादा बेसिक है कि सेकेंडरी एमीन ज्यादा बेसिक है। तो इसकी बेसिसिटी के बारे में बताएंगे, यानी ये जो वर्ड लिखा ना बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, तो बेसिसिटी लिखना उतना अच्छा नहीं है जितना कि इसका लिखा जाए बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ लोग बेसिसिटी को ये समझते हैं कि एच प्लस आयन देने वाले अगर जो है ए से एच प्लस आयन देता है तो उसकी बेसिसिटी एक होती है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। तो आप अगर आप ध्यान से देखें हम क्या पढ़ा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स है। बच्चों एमीन्स जानते हो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, यानी अगर हमारे पास अमोनिया है तो एल्किल ग्रुप में अगर अमोनिया का H हटाकर NH2 जोड़ दें इस तरीके से, ये एमीन्स कहलाते हैं। कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो तो एमीन्स तीन प्रकार के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो आपको बताना है बेसिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है। तो ये हमारे पास टर्सरी एमीन है, इसमें तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसमें दो एल्किल ग्रुप है एक हाइड्रोजन है। ये एक एल्किल ग्रुप है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया में तीन हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्किल ग्रुप लगा दिया। एल्किल ग्रुप में हमने इनिशियली मिथाइल दिया तो ये मिथाइल एमीन हो गया, ये हो गया डाई मिथाइल एमीन, ये हो गया ट्राई मिथाइल एमीन। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, ये टर्सरी है। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर निकलेगा वो ये निकलेगा कि भाई अमोनिया सबसे कम बेसिक है और टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा है। टर्सरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया। एक बात क्लियर है, एल्किल ग्रुप जितने लगेंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। जो एल्किल ग्रुप होते हैं आर यानी मिथाइल इथाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन पर ये क्या है लोन पेयर है, तो जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन पर और एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक एल्किल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, दो एल्किल ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तीन एल्किल ग्रुप होंगे तो सिंपल सी बात है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। भाई तीनों H हटा दो अमोनिया से और R लगा दीजिए तो एल्किल ग्रुप कितने लग गए तीन। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बताओ जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिड क्या देता है H प्लस आयन। तो एसिड क्या करेगा H प्लस आयन देगा और वो वहां जाएगा जहां पर लोन पेयर है, जहां पर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेटेड हो जाए। बोलिए तो H प्लस आयन तो वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी नाइट्रोजन पर, और वहां ज्यादा होगी जहां पर तीन एल्किल ग्रुप लगेंगे। तो बताओ एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो एमीन्स का निकलेगा, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यहां ज्यादा है तो ये बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। लेकिन ये ऑर्डर हमारा गैसियस स्टेट में वैलिड है, यानी टर्सरी एमीन सेकेंडरी एमीन फिर प्राइमरी फिर अमोनिया, ये गैसियस स्टेट में है। अगर आपने पानी में डाला वाटर में डाला इक्वस मीडियम में आए तो वहां हमेशा सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक होता है टर्सरी की तुलना में। समझ में आ गया, सेकेंडरी मोर बेसिक होगा। अब ऐसा क्या रीजन है, जब कोई चीज को वाटर में डालोगे तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट तो चल ही रहा था। गैसेस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है टर्सरी एमीन, बोलो। लेकिन इक्वस मीडियम में कौन ज्यादा बेसिक है सेकेंडरी एमीन। तो किसकी वजह से इक्वस में क्या आ गया वाटर, तो इसका मतलब ड्यू टू हाइड्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट सेकेंडरी एमीन। क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑलरेडी है ही। अब आप समझिए जब वाटर में डाल के एक्सपेरिमेंट किया गया तो एसिड है तो pKa वैल्यू होती है, बेसिक है तो pKb, तो pKb वैल्यू आई है अमोनिया की 4.74, CH3NH2 की 3.36, सेकेंडरी एमीन कितनी आई, टर्सरी कितनी आई। बताओ इसमें सबसे कम pKb किसकी है
सेकेंडरी एमीन, 2 एल्किल ग्रुप लगे मिथाइल के। तो भाई पीकेबी वैल्यू ऑब्जर्वेशन हुआ है लैब में वाटर में डाल करके, तो उसकी पीकेबी वैल्यू निकाली गई। तो जिसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो सबसे कम पीकेबी वैल्यू ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल से सेकेंडरी की आई, फिर तुम्हारी प्राइमरी की आई, फिर देखो टर्सरी की आई, फिर लास्ट में अमोनिया की आई। तो इस हिसाब से जो मिथाइल लगा होगा सेकेंडरी एमीन में, तो उसमें सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक है, फिर इसके बाद टर्सरी ना आके प्राइमरी आ गया, फिर टर्सरी आएगा और फिर अमोनिया आया। ये एल्किल ग्रुप बदल दो, मिथाइल है यहाँ, मिथाइल को छोड़ करके आगे वाले इथाइल प्रोपाइल, तब हमारा इस क्रम में सेकेंडरी तो रहेगा, लेकिन सेकेंडरी के बाद टर्सरी आ जाएगा, फिर प्राइमरी आ जाएगा, फिर अमोनिया हो जाएगा। यानी परिवर्तन कहाँ हुआ है, मिथाइल है तो सेकेंडरी एमीन के बाद प्राइमरी एमीन आया, और जब मिथाइल को छोड़ के बड़े वाले एल्किल ग्रुप होंगे इथाइल के आगे या इथाइल, तब हमारा सेकेंडरी एमीन तो रहेगा, फिर टर्सरी एमीन आ जाएगा, फिर प्राइमरी एमीन आ जाएगा, फिर अमोनिया आ जाएगा। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है मिथाइल के केस में और उसके बड़े वाले एल्किल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाई क्या रीजन है कि सेकेंडरी एमीन टर्सरी से ज्यादा बेसिक है, तो आप इन तीनों इफेक्ट को लिख के आओ, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जब एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन आने में दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन इतनी भीड़ भाड़ है, एल्किल ग्रुप बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो प्रोटॉन यहाँ खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जाना चाहता है लेकिन भीड़ की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब वो प्रोटॉन लेना चाह रहा है, वो आना चाहता है लेकिन भीड़ की वजह से वहां पहुंच नहीं पा रहा, देर से पहुंच रहा तो कम बेसिक हो गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिक कैरेक्टर घट जाता है। समझ में आ गया? और देखो बेसिक कैरेक्टर किससे घटता है, याद करो स्टेरिक हिंड्रेंस से, क्योंकि बाधा की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बड़े बड़े टर्सरी एल्किल ग्रुप में बड़े बड़े एल्किल ग्रुप लगे तो वहां प्रोटॉन आने में क्या होगा, और प्रोटॉन वहीं आता है जब मीडियम इक्वस होता है, गैसियस नहीं होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा इक्वस मीडियम में, तो वहां पर बेसिक कैरेक्टर घटेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? सॉल्वेशन इफेक्ट से और इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिक कैरेक्टर घटता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आ भी जाए क्वेश्चन सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक है देन टर्सरी से प्राइमरी से, तो आप ये रीजन तीनों इकट्ठे एक साथ लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू सॉल्वेशन, मैंने पानी है तो हाइड्रेशन इफेक्ट कह सकते हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन बेसिक कैरेक्टर, तो आप कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो प्रोटॉन लेने की अवेलेबिलिटी, जो प्रोटॉन लेने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो घटेगी, प्रोटॉन जल्दी नहीं आएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट एल्किल ग्रुप की वजह से होता है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है वो समझिए। सॉल्वेशन इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है ये आपके सामने लिखा है, सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी एमीन। ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में और बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, छोटा सा रीजन है, सेकेंडरी एमीन ज्यादा बेसिक है टर्सरी से, रीजन क्या लिख दिया था, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट यानी हाइड्रेशन इफेक्ट, इक्वस मीडियम में है ना, कैसे समझोगे। ये हमारा सेकेंडरी एमीन है, दो बल्कि ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो ये प्रोटॉन ले रहा है, और प्रोटॉन बेटा कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन पास लोन दिया, और एल्किल ग्रुप क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये बन गया अमोनियम आयन। देखो बेटा ऐसे यहां लग गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन के नाइट्रोजन भी प्लस आ गया, क्यों प्लस आ गया, नाइट्रोजन ग्रुप दे दिया, ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, अमोनियम आयन। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन देख लो तो हाइड्रोजन है, और वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन इधर आकर्षित होगा, इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये एक तरह की। तो यहाँ वाटर के दो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टेड हैं। अगर हम टर्सरी एमीन ले लें 1 2 3, अब टर्सरी एमीन में केवल एक H+ जब आएगा
H प्लस आयन लेगा तो हमको यही बनेगा। ये हमारे पास टर्सरी एमीन है, इस पर लोन पेयर है, तो जब ये प्रोटॉन लेगा तो एक ही तो अमोनियम आयन बनेगा, एक ही तो हाइड्रोजन होगा। तो जब प्रोटॉन को ले रहा है, बेसिक कैरेक्टर है, तभी तो हम बता रहे बेसिक कैरेक्टर। प्रोटॉन लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? बेसिक कैरेक्टर। कंज्यूम आपने पढ़ा होगा ब्रोनोस्टेट एसिड में, ब्रोनोस्टेट एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन लेते हैं, ब्रोनोस्टेट बेस है जो प्रोटॉन लेते हैं। तो प्रोटॉन लेने के बाद हम नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, फिर प्लस नाइट्रोजन दबाके इसने खींचा तो हाइड्रोजन पे प्लस आया, फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल इंफ्लेक्ट हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। तो यहाँ सॉल्वेशन कैसा? लोअर सॉल्वेशन। और सेकेंडरी एमीन में सॉल्वेशन कैसा था? हायर। और तुम कहोगे सर तो प्राइमरी एमीन में तो और ज्यादा सॉल्वेशन होगा। हाँ, प्राइमरी एमीन में कितने होंगे? हाइड्रोजन 3 होंगे प्राइमरी में। क्यों भाई? प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा RNH2, 2 से पहले ही है, एक H प्लस आयन और ले लेगा तो कितने बन जाएंगे? 3 है, तो वहां पर सॉल्वेशन ज्यादा होगा। बोलो तो तुम कहोगे इस हिसाब से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ? प्राइमरी का। लेकिन प्राइमरी बेसिक ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां एल्किल ग्रुप कितने हैं? एक। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले एक ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन देना इंडक्टिव फैक्टर को, इंडक्टिव फैक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो परफेक्ट कंडीशन मैच कर रही है सेकेंडरी में। समझ में आ गया? ये सब बातें हम बना रहे हैं प्रैक्टिकल के आधार पर, जो ऑब्जर्वेशन आई के भी वैल्यू आई सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक, उसी आधार पर आंसर देंगे। समझ में आ गया? जैसे हम कहें आप अच्छे हैं तो हम अच्छी बात बताएंगे, आप गंदे हैं, आप बेकार हैं, तो हम आप उसी हिसाब से बात करेंगे। यानी उसने पहले से तय हो चुका है कि सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक, तो आंसर हमें उसी आधार पर देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? ये बेसिक है, टर्स से देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर सॉल्वेशन कम है, यहाँ सेकेंडरी में सॉल्वेशन ज्यादा है, और बल्कि ग्रुप भी 2 है। तो यहाँ पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी है, साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट भी ज्यादा है। तो दोनों चीजें ज्यादा होने की वजह से, और स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है यहाँ पर टर्सरी तुलना में, इसलिए सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी। एक और है, हायर द सॉल्वेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात हर जगह मत फिट कर देना, प्राइमरी एमीन मत फिट करना। प्राइमरी एमीन में ज्यादा सॉल्वेशन होगा, लेकिन वहां पर क्या चीज कम है? इंडक्टिव इफेक्ट कम है। समझ में आ गया? तो सेकेंडरी एमीन में दोनों चीजें परफेक्ट है, तीनों चीजें, इंडक्टिव इफेक्ट भी पर्याप्त है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी अच्छा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, इसलिए सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी। समझ में आ गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि आपको प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिएगा, और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए